यीशु के जन्म को आधार मानकर। इतिहास 2 भागों में बटा यीशु के जन्म। यीशु ही है, अगर यीशु सृष्टि करता है उसका पुत्र है, तो आज भी वो इतिहास 2 भागों में उसी के जन्म से बटा है। ईसा पूर्व, ईस्वी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ। यीशु का जन्म को हम 0 अगर माना जाए तो आज हमारा जिसका भी जन्मदिन है वो यीशु के जन्म से ही हुआ है। 1985, 1981, 86, 2004, 5, 6 जो भी आया वो यीशु के जन्म से ही आया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, एक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु, एक जन्म लेने का एग्जैक्ट टाइम, मृत्यु का एग्जैक्ट टाइम वो प्रभु के पास ही आज भी। साइंस टेक्नोलॉजी कितना ही डेवलप करें, लोग चांद में घर बनाए, चाहे जो भी करना है करे, चांद को पृथ्वी में लाए, जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़े, आज एक से एक टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का जन्म डॉक्टर सिर्फ ये बताएगा ना कि माँ के पेट से कब निकला, और या 10 सीजर करके निकाल के बताएगा ये आपका बच्चा है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका डेट है, ये टाइम है 12:05 या 2:03, जो भी यही बताएगा ना। एग्जैक्टली चित्त कब लगा है पेट में, कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं बता पाएगा, सिर्फ प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आज तक किसी ने भी वो जानने का कोशिश भी करेगा तो भी उस पॉइंट पे, उस चित्त लगाने के समय, वो टाइम को कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो चित्त लगने का जो समय है ना वो प्रभु ही जानता है। हमारा जन्म एग्जैक्टली कब हमारे पेट, माँ के पेट में हमारा चित्त लगा, बोला ना, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। दूसरा, एक व्यक्ति का प्राण कब निकल जाता है, डॉक्टर सिर्फ छू के जब बोलेगा नो मोर बोल देगा, लेकिन प्राण निकलने का टाइम वो भी प्रभु के पास है, उसको भी प्रभु ही जानता है, डॉक्टर उसको भी नहीं बता पाएगा। वो आगे पीछे ही बताएगा, इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड ही बोल पाएगा, लेकिन एग्जैक्टली प्राण निकला कब है तो आज भी प्रभु के पास है। हालेलुया। तो ये 2 चीज आज प्रभु के पास है, और इसीलिए प्रभु हमारा जीवन बोला ना, मार्ग सत्य और जीवन में वही जीवन है, जीवन देता है वो स्वयं, ही क्रिएटेड हिमसेल्फ, वो स्वयं बना है, वो उसको ना तो कोई उसका प्राण ले, उससे कोई छीन सकता है ना उसको ले सकता है। इसलिए बोला गया कि वो स्वयं बोला कि लास्ट में क्या, क्रूस पर, मैं मेरी प्राण, मेरी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ, उसको कोई ले नहीं सकते, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। तो बच्चों के बारे में बाइबल बताती है, भजन संहिता 127 33 पढ़े, उसका 3। देखो, हाँ। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहोवा का दिया हुआ भाग है। गर्भ का फल, हाँ, उसकी ओर से प्रतिफल। ऐसे कई ट्रांसलेट हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पेट में जो अगर इतने मालों बैठे हैं, क्योंकि हम बच्चे के बारे में सीख रहे हैं ना, आपके पेट में बेटा बेटी, ये 8 से 9 महीना जितना भी रहे, बच्चे सब चुपचाप बैठो, लेकिन ये है तो भाग परमेश्वर का है, प्रभु का है। हालेलुया। ये आपके पेट में सिर्फ आप एक माध्यम हैं, लेकिन बेटा, वो आपका बच्चा, वो प्रभु की ओर से। इसलिए बोला गया, देखो लड़के दिए, यहोवा का दिया हुआ भाग है, उसका भाग है। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेट में लिखा है हेरिटेज लिखा है, वो एक प्रकार का उपकार आपके लिए, उपहार यानी भेंट, आपको आनंद करने के लिए आपको भेंट दिया है। आपके पेट में है, था, लेकिन वो है प्रभु का। हालेलुया।
और गर्भ का फल जब तक प्रभु ना बोले जा दे तो गर्भ का फल भी नहीं, क्योंकि गर्भ का फल भी प्रभु की ओर से ही है। आगे एक बच्चा आपके पेट से आने के बाद ये उसके पेट, आपको पेट में हड्डियां कैसे बढ़ते हैं, कोई बता पाएगा? हवा इधर से किधर को जाती है, इसको कोई नहीं बता सकता है। हमारी हड्डियां मां के पेट में कैसे बढ़े हैं, अभी भी कैसे बढ़ते हैं, कोई बताएगा? मां के पेट में एक, तुम मोबाइल लेकर उस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, इसको वचन सुनना है, यहां बैठो, चुपचाप बैठो। मां के पेट में हड्डी कैसे बढ़ता है और मां के पेट में रहते समय सांस कैसे चलता है और वो बढ़ता कैसे, अंग कैसे डेवलप होते हैं, ये प्रभु देता है। हालेलुया। अगर वहां पर आंख अगर ना मिला, हम दुनिया को नहीं देख सकते। अगर ये उंगलियां भी अगर कहीं कम पड़ गए, एक एक चीज को चित्त लगाया, मतलब वो एक एक अंग को बराबर बढ़ाता है। आंख छोटा बड़ा नहीं, हाथ में छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर एक सुंदर शरीर पेट के अंदर बनता है। ये मां की शक्ति नहीं है, मां के अनुसार नहीं है, ये प्रभु बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पेट के अंदर संभालता है, पृथ्वी से ज्यादा वो गर्भ में संभालता है, गर्भ में पूरे अंग को बनाकर बाहर निकालता है। हालेलुया। ये प्रभु है जो बनाया, बोलता है वो सबसे ज्यादा आदम को पहले बनाया, बड़ा स्पेशल बनाया, मिट्टी लेकर मिट्टी का पुतला बनाया और झुक कर मिट्टी को खुद साफ, किसी से नहीं काम कराया, खुद मिट्टी को गीला करके उसका पुतला बनाया। सृष्टि करता कभी नहीं झुकता है, वो हमों को बनाते समय पहली बार झुका है, मिट्टी को उठा के बना के हमारे लिए इतना काम किया है, हमको बनाया, इतना सुंदर शरीर बनाया। आदम अपना सांस फूंकते हुए जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद हर मनुष्य को पेट में वो अंग को तैयार करता है, उसको बढ़ाता है। हम सुंदर दिखते हैं ना, बोलते हैं कि मैं हीरो जैसा दिखता हूँ, मैं इसके जैसा दिखता हूँ, मैं सलमान खान के जैसा दिखता हूँ, बोलते हैं, फोटो लगा के अमिताभ बच्चन जैसा दिखता हूँ बोलते हैं। लेकिन ये नहीं, आपको बनाया वाला प्रभु यीशु सृष्टि करता है। इसलिए बोला कि जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखना बोला। तो जवानी में लोग क्या, मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ बोलते हैं ना, ये वो लगा के ऐसा लिपस्टिक लगा के चारों ओर घूमते हैं ना, चेहरा देख के इधर आईना चारों ओर घूमते हैं ना। बनाया माँ के घर में सुंदर, उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ नहीं किए, आप इसमें ये काम भी नहीं किए, बस साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, रोज एक साबुन बदलते हैं और यही करते आ रहे हैं। बस किया सब कुछ, एक सुंदर आकार बनाया पेट के अंदर, आपके माँ के गर्भ में वो आकार दिया। प्रभु को हमको धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, आगे दे सकते हैं ताली बजा के। हालेलुया। हमने कुछ नहीं किया है, पैर दिया हम चलते हैं, मुंह दिया बोलते हैं, कुछ भी बोलते जाते हैं, आंखें दिया कुछ भी देखते हैं, सब कुछ करते दिया, वो है बढ़ते गया। तो गर्भ के अंदर, गर्भ का फल भी यहोवा की ओर से, उस गर्भ पे कैसे बना है। एक दिन हम ठंडे दिमाग में रात को उनको धन्यवाद दीजिए, आप मुझे गर्भ में, गर्भपात भी होता है करोड़ों लोग का, और गर्भपात होने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। अगर डॉक्टर से आप बैठेंगे कभी पूछेंगे ना, तो डॉक्टर बता देगा गर्भपात होने के लिए बस पिघल जाता है खून, बस हो गया, बस ब्लड हो जाता है। वो उसमें से आपको रोग के अंग को बनाया, इतना सुंदर एक पुतला अंग को बनाया, वो एक एक अंग को डेवलप किया, 9 महीने तक अंगों का विकास करते गया। उसके बाद जन्म लेने का टाइम आ गया, वो पृथ्वी में आता है, बस वो एक प्रोसेस है, लेकिन बनाता अंदर ही है। हालेलुया। जब इतना होने के बाद हम धन्यवाद दें, आगे हम थोड़ा देखें कि बच्चा जब बचपन से आज तक हमारे साथ कितने छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते नहीं रहे, लेकिन हमको वहां से भी रक्षा करते आया, बचपन से रक्षा करते आया हर बात में। कई बार हम भी गिरे, कई बार उन्हीं परिस्थितियों में रहे, हमको भी मच्छर काटा, कई बीमारी हमको घेरे, लेकिन
उसमें से भी हमको आज तक बचाया। हालेलुया। हालेलुया। माँ के गर्भ में चित्त लगाने से लेकर और इस दुनिया में आने से लेकर, दाऊद बोलता है, आपको बताना चाहता हूं, जब तक वो ना चाहे तो डिलीवरी भी नहीं हो। प्रभु की इच्छा है तो डिलीवरी भी हुआ है, सीजर भी हुआ, तो हम बच्चे को बाहर देखते हैं। और एक प्रोसेस अगर देखा जाए तो बहुत कठिन प्रोसेस है। तो बोला डिलीवरी भी, गर्भ से निकलना भी प्रभु की ओर से। हालेलुया। उसके बाद हम बचपन से हमको संभालते हैं। अब ये बच्चे को क्या हमारा जिम्मेदारी है, हम सबको एक पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे बढ़ाना चाहिए। ये बच्चा प्रभु का दिया हुआ भाग है, तो उसको वचन में बढ़ाकर हमको प्रभु के हाथ में देना चाहिए। हालेलुया। हर माता पिता का एक जिम्मेदारी है, हर बड़े भाई का भी एक जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को, हमको जब दिया ना गिफ्ट, हमको गिफ्ट दिया ना, देखो बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है, उस भाग को आपको ऐसे ही यूं नहीं छोड़ना है। बाइबल में लिखा है, अगर आप यूं ही, जितने लोगों ने बच्चों को छोड़ा है वो सब के सब लज्जित और अपमान हुए। नीति वचन 29 का 15 पढ़ो। अगर कोई बच्चे को ज्यादा प्यार करता है, बच्चे को गलतियों को अनदेखा करता है, वो लास्ट में उस बच्चे के कारण अपमान ही होगा। 29 का 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि प्राप्त होती है। परंतु जो लड़का हाँ यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण इसका पिता का नहीं। बाइबल में माता बोल रहा है, या मतलब सबसे ज्यादा माता को ध्यान देना है। हाँ, माता का पढ़ो, माता की हाँ लज्जा का कारण ये बच्चा बिगड़ गया तो ये माता पिता को ही अपमान होना पड़ेगा। अगर आप समय रहते ना छड़ी चलाए तो पेड़ बड़ा होने के बाद उसको झुका नहीं सकते आप। एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, नारियल का पेड़ का। केरल के पास एक बार प्रचार कर रहे थे, नारियल का पेड़ को जैसा आप लगाओगे ना वैसे ही बढ़ेगा। अगर नारियल के पेड़ को आप थोड़ा टेढ़ा लगाओगे तो सीधा टेढ़ा ही ऐसा जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? नारियल पेड़ कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा नारियल का पेड़? देखा ना? अगर नारियल का पेड़ को सीधा ना लगाए, अगर जैसा आप लगाओगे ना वैसे ही बढ़ेगा। एक आध पेड़ को आप ऐसा एंगल में लगा के देख देना, वो गिरेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं, सीधा होगा नहीं, वो वैसे ही बढ़ेगा और अब फलेगा भी। इसीलिए उसको सीधा डालना पड़ता है ताकि वो सीधा निकले। तो हम जैसे बच्चे को बड़ा करेंगे, जैसा शिक्षा देंगे ना वैसे ही बड़ा होते जाएगा। वो सब हमारे हाथ में है। उसकी गलतियों को हम, पहली गलती बचपन से ही हमको रोकते जाना। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बेटा एक घर से 1 रुपए चोरी करके लाया। माँ क्या की है, बेटा बहुत अच्छा चलता है, हो गया ना बेटा, 1 रुपए लाया, कोई बात नहीं, चलेगा। दूसरी बार 5 रुपए चोरी करके आया। क्या बोलती है माँ? ठीक है बेटा चलेगा। अगली बार 1000 रुपए लाया, पकड़ा गया, जेल गया। रोकना कहां चाहिए था उसको? कहां रोकना चाहिए था? जब 1 रुपए लाया, थप्पड़ मार के वो घर में ले जाके 1 रुपए वापस कर देना। बच्चों में ये गुण जब सिखाएंगे नहीं ना, वो एक गीली मिट्टी तरह होते हैं बच्चे। वो बच्चे, हम जो देख रहे हैं बच्चों को बड़े करते करते हमको ये अनुभव हुआ, वो लोग ऐसा गीली मिट्टी को कैसे भी आकार दो आप, उनको ना गलती क्या है उनको नहीं मालूम है। आपको ही बताना है कि ये गलती है। बात भी करना कैसे, आप जैसे बात करेंगे वैसे कुछ भी बोलेंगे, बोलने वाले होते हैं। उनको हर एक चीज को आपको सिखाना पड़ता है। अगर नहीं सिखाए तो वैसे ही धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। छड़ी के बारे में बाइबल बताती है, ये छड़ी होना चाहिए। बच्चे वाले हर एक घर में एक छड़ी होना चाहिए। हमारे यहाँ 2-2 छड़ी है। हम तो
पूरा प्रार्थना, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम अच्छे से वचन में रहे, और हम जितना सिखाने की कोशिश करते हैं सिखाते जाएंगे, बाकी प्रभु के हाथ में देते जाएंगे। प्रभु हमसे जो जितना नहीं हो पा रहा ऊपर, प्रभु सिखाते जाएगा। लेकिन हमको पहला शिक्षा माता पिता ही होते, इसलिए माता पिता के लिए लिखा है। 22 का 6 पढ़ो, नीति वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। कौन सी शिक्षा? चौखटों पर लिखे रहना है, घर के चारों ओर लिखे रहना है, उठते व्यवस्था विवरण पढ़े, उठते समय वचन, सोते समय वचन, दिन में वचन, निकलते समय वचन, आते समय प्रार्थना, जाते समय प्रार्थना, वचन, वचन हर जगह बोला। बाइबल बताती है कि बच्चे को ये शिक्षा सोते समय, उठते समय, चौखटों में लिख के हर एक चीज, यानी पहला स्थान हम बच्चे को वचन में सिखाने, क्योंकि इफिसियों किताब में लिखा है, हे बच्चे वालों, बच्चों को रिश्त न दिलाओ। इफिसियों 6:4 रिश्त न दिलाओ बल्कि प्रभु की शिक्षा में बढ़ाओ। हमको बच्चे इसलिए दिया कि प्रभु की शिक्षा में बढ़ाने, उनको बहुत सारा कमा के हमको देंगे ये सोच के नहीं, लेकिन वो तो कमाना होगा, कमाएंगे ही। बुढ़ापे में वो लोग हमारे लिए अच्छा एक सहारा भी होता है, जब वो कमाएंगे घर में अच्छे चलेगा। कमाने वाले भी होना है, कब? उससे पहले वचन पे बढ़ाना, पहले क्या करना है? वचन में बढ़ाना। और पढ़ो इफिसियों 6:4। हे बच्चे वालों, हाँ सुने, अपने बच्चों को रिश्ता, यहाँ पर किनके लिए है? जितने बच्चे वालों, ध्यान से सुनिए, जितने बच्चे वाले हैं उनके लिए स्पेशल पौलुस लिख रहा है पर, हाँ, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, उनको रुक ये रिस्क मतलब चिड़चिड़ापन मत लाओ, गुस्सा मत दिलाओ, बल्कि प्रभु की शिक्षा में चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। बच्चे को पालन पोषण करना है, ध्यान से सुनिएगा माता पिता, बच्चे को अच्छी चीजें आप खिलाइए। पालन पोषण लिखा है, उनको आप दूध पिलाइए, काजू किशमिश खिलाइए, अच्छे चीज खिलाइए। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है कि प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना है। प्रभु की शिक्षा यही है कि बेटा प्रभु की शिक्षा प्रार्थना से शुरू करना है, हर एक बात में उसी को स्मरण करना है। प्रभु पवित्र है, पवित्र बनना है, हमें झूठ का साथ कभी भी हमारे जीवन में झूठ नहीं होना है, हमारे जीवन में सच्ची सच रहना है। ये प्रभु की शिक्षा, प्रभु यीशु ने सबसे प्रेम किया, सबको माफ किया और नम्र बना, और यही जीरो बना। यही हमको बचपन से नम्र बनना सिखाना प्रभु की शिक्षा है। बच्चे को नम्र बनना सिखाना है, पवित्र बनना सिखाना है, और झूठ का नहीं बल्कि सच में चलना, हम चलते उसको सच पे चलना सिखाना, यही है प्रभु की शिक्षा। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा में और चेतावनी क्या, 3 बातें लिखा है, प्रभु की शिक्षा और पालन पोषण करना, चेतावनी भी लिखा है। पहला प्रभु की शिक्षा तो दे दो, प्रभु जो बोला वही करने के लिए सिखाना है। दूसरा उसका चेतावनी भी देना होता है। हालेलुया। चेतावनी क्या है? हर गलती का परिणाम आपको तुरंत बताना। गलती, मान लीजिए स्पीड से साइकिल चला रहा है, बेटा गिरेगा, हाथ पैर चोट आ जाएगा, तो कई दिन तक इंजेक्शन लगेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यही है चेतावनी। बेटा एक गरम पानी में हाथ मत डालना, हाथ जलेगा, ये है चेतावनी। उसको गलती के बारे में उसको बताना है। बेटा रोड कभी दौड़ के पार नहीं करना है, गाड़ी आते जाते समय माता पिता का हाथ पकड़ जाना, अकेला जाने, अगर बड़ा हो गया ठीक है। और हर एक का अगर चेतावनी स्कूल से भाग के आता है बताना है। कल पढ़े लिखे, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप बाइबल की शिक्षा के लिए भी ज्ञान चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। आज के दिन तो पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, पहले हो सकता है स्कूल नहीं थे। आपको इस बताना है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आप एक ज्ञान नहीं रहा है तो सही लाइफ प्रभु के साथ भी सही नहीं चल पाओ। अलग बात है अनपढ़ लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए,
उनकी बात तो छोड़ो, आज के डेट में हम शहर के लोग हैं तो आपको पढ़ना ही होगा, अच्छे से स्कूल जाना है। जब आज स्कूल में अनुशासन रहेगा वो चर्च में भी अनुशासन रहेगा। हालेलुया। कहाँ बच्चा कहाँ सीखता है? स्कूली बच्चा स्कूल में सीख के आता है, क्योंकि कई माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मसीह बच्चा वो वचन घर में सीख के आएगा, आपके द्वारा सीखेगा। वो मसीह है ना, आपके द्वारा सीखेगा। संडे स्कूल में नहीं, स्टार्ट नहीं, संडे स्कूल सिर्फ उसको वचन में पढ़ाने का, अनुशासन और वचन पढ़ाने का सिखाएगा। लेकिन प्राथमिक जो पहला है ना, आपका प्रार्थना करने का देख के वो सीखेगा। घुटने में आके आप प्रार्थना करेंगे तो वो करेगा, जब आप प्रेम करेंगे तो वो लोगों से प्रेम करेगा, जब आप पहनाई करने में रहेंगे तो वो पहनाई करेगा, जब आप लोगों का आदर करेंगे तो वो आदर करेगा। परिवार में देख देख के, माता पिता देख के बच्चे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं भी एक दिन बता रहे थे, उनके पिताजी वो कहीं से भी आने से पैर धो के आप बैठो, एक बार डांटे, ये लोग आज तक पैर धो के आते हैं। सही है, देखो ये है शिक्षा। हालेलुया। समझ रहे ना? एक बार आप शिक्षा दोगे, वो बूढ़ा, वो इसलिए बोला कि हमको शिक्षा देना चाहिए जो बुढ़ापे तक पीछे हटेगा नहीं। आज अगर हाथ धो के नहीं खाएगा, एक थप्पड़ डंडा मारेंगे, वो जिंदगी भर वो बिना हाथ धोए नहीं खाए। एक झूठ में आप मुंह में मारेंगे, थोड़ा एक थप्पड़ लगे, दर्द होना चाहिए, छड़ी होना चाहिए ना। ये यमुना सिस्टर का बेटा, हाँ कंप्लेंट था इसका, बहुत सारा कंप्लेंट था। वो प्राइमरी के टीचर भी कंप्लेंट कर रहे थे, मैं अच्छा थप्पड़ दिया क्योंकि छड़ी चलाने बोला ना। उसके बाद ना पता नहीं और इतना सुधर गया कि आश्चर्य कर्म है एक प्रकार का। स्कूल में सब तारीफ करते हैं और एक भी गलती नहीं, इतना सुधरा हुआ लड़का है। वो प्रेयर में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में आता है, स्कूल में बराबर आता है, अभी उसका तारीफ होता है। सर ये इतना बदल गया, वो प्राइमरी में हम लोग परेशान थे, आप एकदम बदल गया, आपका थप्पड़ बदल दिया। बोलने से मुझे याद आया, बाइबल में छड़ी चढ़ाना है, वचन काम करता है। हालेलुया। बाइबल का जो वचन है वो काम करता है, उसमें पावर है। वो वचन के अनुसार आप करते जाएंगे तो हमारे सब काम होते जाएगा। हालेलुया। होते जाएगा। क्या इसमें बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं, पहले बच्चों को संतृप्त होना। तो बोलिए ना, वो स्त्री कनानी जाति की स्त्री के पास, जब ये कनानी जाति स्त्री जब प्रभु यीशु के पास गई ना, तो चिल्ला रही दुष्ट आत्मा ग्रसित बच्ची को चंगाई के लिए, तो चिल्ला रही। मत्ती 7 में लिखा हुआ है, पढ़ो। चिल्ला रही ना, तो चिल्लाते क्या बोल रही है कि चंगाई के लिए चिल्ला रहे। तो प्रभु ने पहले क्या किए? उत्तर नहीं दिए, चुप रहे। बोले मैं क्या कनानी जाती स्त्री पहले बच्चों को तृप्त होने दो। 7:27 हाँ, मरकुस का 7:27 सॉरी हाँ, इसमें भी लिखा है मत्ती 15:21 में। आप अगर मत्ती में है तो मत्ती 15:21 पढ़िए। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। हाँ, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हाँ, ये देखिए, एक मिनट मेरे तरफ देखिए। इस वचन में इसका जो आश्चर्य कर्म हुआ, प्रभु यीशु कुछ बोलना चाह रहे हैं कि मैं इजरायली खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए नहीं आया। ठीक है, लेकिन पहला लाइन आया इसमें कि पहले बच्चों को तृप्त होने दो। इसका मतलब हर माता पिता पहले बच्चों को खिला के खाते हैं, यही है ना? बच्चों को पहला स्थान ही देना चाहिए, यही है ना? हमारी आवश्यकता और बेटे की आवश्यकता 2 है, तो किसको पूरा करेगा?
पिता फटा चप्पल पहने, फटा कपड़ा पहनेगा, लेकिन बेटे को स्कूल नया ड्रेस खरीद के देगा। यही तो है पिता, ऐसे है ना। तो उनको पहले उनकी आवश्यकता को पहले पूरा करना है। तो बच्चों के लिए बाइबल बताती है हम बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, लेकिन इफिसियों 6:4 के अनुसार उन्हें चेतावनी देते हुए प्रभु की शिक्षा में हमको बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों को जब बढ़ाते जाएंगे तो बच्चे जब बच्चे अनुशासन है, तो माता पिता को सबसे बड़ा आनंद का विषय कोई है तो बच्चे अनुशासन और वचन में है। माता पिता चाहते हैं ना अपने बच्चे वचन में। अगर बच्चे वचन में हैं तो वो लोग अनंत जीवन में हैं। वचन में नहीं रहकर और किसी काम में है तो बच्चे बचाए नहीं गए। वचन में हटकर और किसी में काम में अगर ज्यादा समय दे रहे हैं तो बच्चे अनंत जीवन के वारिस नहीं है, वो भटके हुए हैं। इसलिए हम बच्चों को वचन की शिक्षा में हमको बढ़ाना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चे वचन पढ़ेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय है। बड़े बड़े पास्टर्स, सेवक लोग चिंता में हैं, बच्चे सही नहीं है। और वो इस बात की चिंता में है कि उनके बच्चे वचन में नहीं। पिताजी घुटने की जीवन आंसुओं से सेवा स्टार्ट किए और कलिसिया बढ़ते गया। कलिसिया बहुत बड़ा आशीषित कलिसिया है, लेकिन उनके बच्चे वचन में नहीं है। एली कितना, एली महायाजक बोलने से मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में काम करने वाला, परमेश्वर की बातों को लाके मनुष्यों को देने वाला, उसके बच्चे लुच्चे निकल गए। कारण क्या है? एली ध्यान नहीं दिया। कारण और कुछ नहीं है। एली को जैसा शिक्षा देना चाहिए घर में, पीट पीट के जो शिक्षा देना चाहिए वो दिया नहीं। जब बच्चे बिगड़ गए तब चिंता करें। पेड़ बड़ा होने के बाद आप उसको झुका नहीं सकते हो, टूटेगा। इसीलिए बच्चों को वचन की शिक्षा बचपन से ही होना चाहिए। उनको सोने के पहले जब सो जाते हैं तो एक बार माता पिता हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए। सुबह वो लोग उठने के पहले उनके ऊपर एक बार हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए। उनको स्कूल भेजने के पहले हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए, करके ही भेजना चाहिए। स्कूल से आने के बाद धन्यवाद देना चाहिए। अगर टाइम है तो बच्चों के लिए भी हम थोड़ी देर प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों को परीक्षा के समय भी उनको प्रार्थना करना चाहिए। हर बात में जैसे हम पहला स्थान देते हैं, बच्चों को भी पहला स्थान ही होना, वो भी देखने हमारे द्वारा वो प्रभु को पहला स्थान देने वाले होना चाहिए। हालेलुया। जॉर्ज मुलर हजारों अनाथ बच्चों को रखा था। वो अनाथ बच्चों को नहीं रहते समय भी प्रभु को धन्यवाद देना सिखाया था। आपको बताना चाहूंगा, वो ऐसा शिक्षा दिया अपने बिल्डिंग में रख के वो बच्चों को कि अगर धन्यवाद देना, कैसा धन्यवाद देना, मिला ना मिले, मिला बोल के धन्यवाद देना, विश्वास और प्रभु को पहला स्थान देने का जॉर्ज मुलर सिखाया है। एक बार खाने के लिए कुछ नहीं था, हजारों बच्चे हैं, नाश्ता के लिए कुछ नहीं है। जॉर्ज मुलर बोला प्लेट धो लो और प्लेट धो के बैठो, जैसे डेली प्रतिदिन के समान बैठो और बोलो कि हाथ रखो प्लेट के ऊपर, प्रभु आपने दिया, और प्रार्थना करो। आओ बच्चे भी ना, कोई भी एक बोला नहीं कि अभी तक तो भोजन ही नहीं आया, हम लोग खाली प्लेट में हाथ रख के प्रार्थना करो, कोई नहीं करते हैं। अब वेट करेगा, रुको सबको खाना मिलना है, ऐसे करते हैं ना। भोजन के लिए प्रार्थना करो तो सबको मिलना है, सबके थाली में आना चाहिए, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो बच्चों के लिए बोला जॉर्ज मुलर कि प्लेट रखो, उस दिन नहीं है नाश्ता, खाली प्लेट रखो और प्लेट के ऊपर हाथ रखो, प्रभु आपने दिया और धन्यवाद हो। एक साथ बच्चे चिल्ला उठे, प्रभु आपने हमको भोजन दिया। कौन? ये जॉर्ज मुलर सिखाया। और विश्वास की प्रार्थना करो, मिला, तो बच्चे भी आंख बंद करके प्रभु आपने नाश्ता हमको दिया बोल के प्रार्थना की। कैसे रहा होगा? आप करेंगे क्या? आप तो बोलेंगे हमारे पास नाश्ता ही नहीं है, कैसे प्रार्थना करें? प्रार्थना हो ही नहीं रहा, बोलेंगे आप।
वो बच्चे चिल्ला के प्रार्थना किए जोर से, पिता आपने हमको नाश्ता दे दिया। जीसस, इनका प्रार्थना से आमीन बोलते ही एक व्यक्ति आगे खटखट आया। उसका स्टोरी आप देखे होंगे, देख लीजिएगा। जॉर्ज मुरल के बारे में पूरा स्टोरी, उसका बुक होगा, पढ़िए, उसके बारे में पूरा देखिए, बहुत आशीष मिलेगा आपको। और पृथ्वी में कुछ लोग थे जो स्वर्ग को पृथ्वी में लाने वाले में से ये भी एक है। ऐसा इनकी प्रार्थना है, ऐसा जीवन जिया, ऐसा काम भी किया पृथ्वी में जॉर्ज मुरल। तो जैसे धन्यवाद दिए ना बच्चे, वैसे एक व्यक्ति आके खटखट आया। वो कहीं ब्रेड ले जा रहा था, उसकी गाड़ी का चक्का वही दरवाजे के सामने फेल हो गया। और वो अभी के जैसे नहीं है, वो एक बार फेल हो गया तो कम से कम 2 दिन लगता है, 24 घंटा कम से कम लगेगा बनने के लिए। और एक ब्रेड ना, इसका जो एक्सपायरी डेट है वो कुछ घंटे में अंदर ही खाने का, 24 घंटा तक खराब हो जाएगा। अब क्या करेगा वो, किसी ने किसी को देना ही है। वो चक्का वहां फेल होने के पीछे क्या है, प्रभु जिसको देना है वहां फेल कर देगा, और ले जाना है चक्का बना देगा। हालेलुया। मैं एक गवाही देख रहा था, आप यकीन नहीं करोगे, किसी ने इंजन चोरी करके ले गए, गाड़ी कई किलोमीटर चली है, यकीन करोगे? नहीं होगा आपको यकीन, करोगे? गई है गाड़ी, सच्ची घटना है, पास दिखाया गाड़ी को, बिना इंजन को भी ले जा सकता है प्रभु, वही तो प्रभु है। हालेलुया। कैसे ले गया वो प्रभु जानता है। हमको कभी कभी आसानी से ऐसा लगता है क्या है, प्रभु चाहेगा ना तो बिना इंजन की कई किलोमीटर भी ले जाएगा, इसलिए तो प्रभु है वो। गॉड इज ग्रेट, सर्वसामर्थ्य है। तो वो चक्का को फेल कर दिया इसलिए कि ये भोजन इनको मिले। वो जितना ब्रेड है सबको मिल गया, थैंक यू दिए, अब वो ब्रेड ला के देते गया, खाते गए, क्योंकि थैंक यू दिए। क्यों? जॉर्ज मुलर ने सिखाया है, हमको नहीं रहते समय भी मिला है बोल के ये विश्वास माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए। ये ऐसा विश्वास भी हमको बढ़ाना चाहिए बच्चों को। आपके अंदर विश्वास होगा तब तो बच्चे बढ़ेंगे ना। आप सुबह उठ के प्रेयर करेंगे नहीं, बच्चे कहां से करेंगे? आप भी सच बोलेंगे नहीं तो बच्चे कहां से बोलेंगे? कोई आए हैं तो घर में पहला झूठ हम ही लोगों से निकलता है, तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। एक दिन उधारी ज्यादा बढ़ गया था, तो पिता ने क्या किया, बेटे को बोला, बेटा कोई भी आने से बोलना नहीं है, बोलना मैं अंदर हूं, नहीं है बोलना। तो वो क्या किया, बेटा आगे खटखटाया तो दौड़ के जाके बोलता है कि पापा नहीं है। तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मिलना है, तो नहीं पापा नहीं है बोला ऐसा। तो उसके बाद ना थोड़ा सा आगे चला गया, तो आके बताया पापा फलाने जो आए थे, अरे वो देने वाला है वो लेने वाला नहीं। तो बोला देना। अब पछता रहा है क्योंकि भाई सब मांगने वाले नहीं है, वो देने के लिए आया था 10,000 ले। तो बोला कि अरे उस समय आने वाला, लेने वाला आने वाला था। बोला कि झूठ बोलो। तो बोला अरे वो आया है, तो बेटा जाके बोल दिया नहीं है। तो वो देने के लिए आया लेकिन पापा नहीं है, तो देख बिना दिए चला गया। दौड़ बेटा को बोला दौड़, अब मैं नहीं दौड़ूंगा बोलता है बेटा। मतलब अगर आप झूठ सिखाओगे ना तो झूठ घर में अंदर ही बढ़ते जाएगा। तो हम लोग माता पिता की जिम्मेदारी है, अंत करने पहले माता पिता की, जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको माता पिता को वचन में 100% सॉलिड रहना पड़ेगा, तब बच्चे वचन में सही पढ़ेंगे। वो 80% माता पिता को देखेंगे, 20% चर्च में सीखते जाएंगे, 20% चर्च में सीखेंगे, पूरा 80% घर में सीखेंगे। उठना, बात करना, प्रार्थना करना कहां सीखेंगे वो लोग? 24 घंटा आपके साथ रहते हैं। आप प्रभु में सही है तो वो भी सही बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे साथ गलतियां हैं तो हमसे दुगुना गलती करते हैं। इसलिए माता पिताओं के लिए चेतावनी है, शिक्षा भी है। हे बच्चे वालों, बच्चों को रिस न दिलाओ, कभी चिड़ और ये सब चिड़ वाला उनके अंदर नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं दिलाना हमको। उनको प्यार से प्रभु की शिक्षा में हमको प्रतिदिन बढ़ाना है। इसीलिए हमारा जिम्मेदारी हमको दिया बेटे को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाकर प्रभु के हाथ में देना। ये उसका भाग है, ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये प्रभु के हैं।
उनको वचन में सिखा के प्रभु के हाथ में दें। हमारे घर में रहेंगे लेकिन वो प्रभु के बच्चे हैं, वचन के अनुसार हैं, तो तब हमारे लिए आनंद का विषय होगा। हालेलुया, हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय हमारे बच्चे वचन में बढ़ना चाहिए। बच्चे सही हैं तो माता पिता आनंदित हैं। बच्चों के कारण सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर लॉस हो जाए ना, कोई उतना टेंशन नहीं लेगा, और गाड़ी घोड़ा का कुछ लॉस हो जाए कोई उतना टेंशन नहीं लेगा। लेकिन एक पिता सबसे ज्यादा उसका चिंता बच्चे होते हैं। अगर बच्चे बिगड़ गए चिंता है। तो अगर चिंता से बचना चाहते हैं तो आज बच्चों को वचन में हमको बढ़ाना हो। हालेलुया, जो वचन में बढ़ाएंगे वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। क्या? अगर वचन में बढ़ रहा है बच्चा, कुछ रहे ना रहे, वो कहीं भी जाएगा वचन के अनुसार एक सक्सेस, सफल, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएगा। पृथ्वी में भी सफल आशीष रहेगा, और पृथ्वी से अगर छोड़ेगा भी ना तो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सबसे ज्यादा आज आत्मिक लोगों का जो विवाह करने का तरीका भी अलग है। वो लोग सब प्रॉपर्टी कोई नहीं पूछता, सिर्फ प्रभु में कैसा है वही पूछते हैं। आज बेटी देने वाले भी प्रभु में कैसे हैं। तो कई माता पिता मसीह में अच्छे नहीं रहने का उनके बेटियों शादी करना नहीं चाहते हैं माता पिता के कारण। अरे हम कल के दिन जाएंगे तो इनके घर में मसीहत है ही नहीं, प्रार्थना दुआ है ही नहीं। ऐसा भी हमने देखा है। कई लोगों की प्रार्थना की वजह से भी, माता पिता की प्रार्थना की वजह से, प्रार्थना जीवन देखकर लोग शादी करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। तो माता पिता प्रार्थना जीवन हमारा होना चाहिए, वचन बढ़ाना चाहिए, तब हमारा दूसरे के साथ प्रभु को प्रसन्न करने वाले होंगे, और हमारे बच्चे वचन में बढ़ेंगे, अनंत जीवन में जाएंगे। पृथ्वी में हमारे लिए आशीष आनंद का विषय होगा, वो लोग अनंत जीवन में जाएंगे। तीन काम वहां पर होंगे। पहला, हम आनंदित होंगे, प्रभु प्रसन्न होगा। दूसरा, वो लोग सफल रहेंगे, और वो लोग अनंत जीवन भी जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए देखो बच्चे वालों, इसलिए माता पिता के लिए शिक्षा है। अंत में मैं बोलना चाहूंगा कि प्रभु की शिक्षा में हम बच्चों को बढ़ाएं। वो कितना ही बड़ा बेटा क्यों ना हो, 80 साल का भी बेटा है तो, अगर पिता 100 साल का है ना, बेटा 80 साल का है तो बेटा ही है उसके लिए। वो कितना ही बड़ा होगा, वो पिता के लिए बेटा ही है ना। तो बेटा है तो उसके लिए तो आनंद का विषय रहेगा। तो हम सबके सब बच्चों को वचन बढ़ाने वाले हो जाए, और मैं भी वही करूंगा कि मैं भी बच्चों को वचन में ज्यादा वचन में सिखाना, वचन बढ़ाना। मैं तो यही बोलता हूँ कि किसी को आज बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। डॉक्टर अगर बनने की योग्यता है, जितना पढ़ना है पढ़ेंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो पढ़ना पढ़े, लेकिन लास्ट में करना सेवा। लास्ट में तुम जितना दुनिया पढ़ना है टॉप करो, जितना गोल्ड मेडल पाना है पालो, जितना करना है करो, पीएचडी करो। पौलुस पीएचडी किया, वो उसी समय 2000 साल पहले वर्ल्ड का सबसे टॉप, सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी तरसुस का यूनिवर्सिटी से तर्क शक्ति में पीएचडी किया है पौलुस। जब पीएचडी किया ना तो पढ़ा लिखा है तो उसका ज्ञान प्रभु में काम आया। प्रभु हमको नाले बच्चों को पढ़ाइए, इनको इतना शिक्षा दीजिए, लेकिन प्रभु की शिक्षा भी साथ में रहना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की शिक्षा होना चाहिए। और लास्ट में आपको सिखाना है कि बेटा आप जो भी करो पहला स्थान प्रभु का होना चाहिए। तो आपको पढ़ाना भी चाहिए, और अच्छा से डिग्री भी बताना है, डिग्री भी लेना है, साथ में सबसे लास्ट में प्रभु की सेवा को पहला स्थान। हालेलुया, मैं वही करूंगा। जितना पढ़ाना मेरे से हो सकता है उतना उनको एजुकेशन दूंगा, अच्छा से अच्छा एजुकेशन हमसे जो हो सकता है। जब मेरा पिताजी किसान हो गए, मुझे अच्छा से एजुकेशन देने के लिए सोच सकता है, प्योर किसान, तो मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं अपने बच्चे को जितना एजुकेशन देना है, लेकिन पहला स्थान प्रभु का रहना। आप भी वही करना है, तब प्रभु से प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो माता पिता आप सब तैयार रहें अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की शिक्षा, वचन की शिक्षा हम पढ़ाएं, और आशीष बच्चों को, बच्चे भी आशीषित, हम भी आशीषित।
अगर ऐसा सोचने वाले, आइए आप प्रार्थना में जाएंगे, हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएं, धन्यवाद देंगे और उसके बाद सबके लिए भोजन बनाएं।